अंदर मौजूद हूँ। 1976 के अंदर पंजाब असम्बली से एक बिल मंजूर हुआ था बोर्डों के लिए। ये तमाम बोर्ड यहाँ पे अलग-अलग बनाए गए थे, बहावलपुर बोर्ड अलहदा, मुल्तान अलहदा। अब तमाम बोर्डों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और इसे को लाहौर के अंदर शामिल करने की कोशिश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। हमने ना 23 अगस्त को इधर सेक्रेटरी एचईडी से मुलाकात की थी। तो उन्हें बावर कराया था जो जो ये समरी मूव कर रहे थे। तो उन्होंने समरी में लिखा है कि जो बोर्ड्स हैं ना, इनको यकजा करके एक बोर्ड बना दिया जाए। जबकि दुनिया डिसेंट्रलाइज़ की तरफ जा रही है और ये सेंट्रलाइज़ कर रहे हैं। उसमें ये भी लिखा गया है कि जो प्रिंट की कापियाँ हैं वो पाकिस्तान प्रिंटिंग प्रेस से करवाई जाएँ। सारा फ़िनांस जो है लाहौर मुंतकिल कर दिया जाए। तो हम तो पहले अपना सूबा चाह रहे हैं, इसके बावजूद जो हमें लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है, हमारा सारा फ़िनांस उधर मुंतकिल किया जा रहा है। तो उसके लिए मलक नसार साहब जो हमारे चेयरमैन फेडरेशन है, उन्होंने तहरीक शुरू की। उनके हम भी साथी हैं आल तहरीक में। पाकिस्तान बोर्ड के हाँ जी, चेयरमैन पंजाब बोर्ड्स के चेयरमैन फेडरेशन है मलक नसार साहब। उन्होंने तहरीक शुरू की। हमारी बहुत सी मुलाकातें सेक्रेटरी एचईडी से हुई। वो हमें सेक्रेटरी एचईडी साहब हमें सिर्फ चक्कर ही देते रहे और गुमराह करते रहे। उसके उन्होंने समरी भेज दी गुमराह करके ना। अब सीएम के पास समरी भेजी हुई है। मलक नसार साहब ने जब एहतजाज शुरू किया, सारे बोर्ड से एहतजाज पे निकले, तो उन्होंने मलक नसार साहब पर झूठी एफआईआर दर्ज करवाई। अब वो पाबंद सलासल हैं। उसके अलावा लाहौर बोर्ड से शबीर गुज्जर साहब, शबीर डोगर साहब और आरिफ गुज्जर साहब, वो भी पाबंद सलासल रहे हैं। अब तो उनकी ज़मानत हो गई है। मलक नसार साहब पर हुकूमत पंजाब ने एक जाली एफआईआर दर्ज करवाई है। तो इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और फौरी तौर पर मुतालबा करते हैं पंजाब गवर्नमेंट से कि मलक नसार साहब को फौरी तौर पर रहा किया जाए और बोर्ड एक्ट में जो तब्दीली की जा रही है, इसको फौरी तौर पर वापस अच्छा, लिया जाए। आज की जो आपकी दो दो बातें हैं, इसमें तो एक तो मुझे आप खुद खदशात में बताएं कि जो आपके चेयरमैन को उन्होंने सलासस बंद किया हुआ है, जी उनको जी। कैद में दिया हुआ है, कहीं आपको ये खदशात तो नहीं है कि इनको भी दोबारा उसी तरह मार पीट के और इनसे वो बयान ले लेंगे, ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल, ये खदशा है कि उनसे ज़बरदस्ती करके कोई बयान लें। वो नौकरी नौकरी का खतरा, कहें कि नौकरी आपकी डेंजरस जोन में है, आपकी नौकरी ख़त्म कर देंगे। तो बाकी जितने भी पंजाब के सदूर हैं, उनको भी इन्होंने धमकियां दी हुई हैं कि आप डिटेंशन आर्डर जारी करेंगे। अगर आपने एहतजाज ख़त्म ना किया तो आप डिटेंशन आर्डर जारी करेंगे। तो इस वजह से हमारा एहतजाज जारी है और मलक नसार साहब की रहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। और बोर्ड एक्ट की अगर तब्दीली करते हैं तो फिर मुकम्मल तालाबंदी करेंगे तमाम बोर्ड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्फ़िकार चद्दर एजुकेशन बोर्ड बहावलपुर जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। ये पंजाब गवर्नमेंट जब से आई है, ये निगरान हुकूमत, इन्होंने मुलाजमीन के हकूक़ और डिसेंट्रलाइजेशन पूरी दुनिया में हो रही है, तो ये कहते हैं जी सेंट्रलाइजेशन की जाए, इसके साथ छेड़छाड़ की है। हमारा एक प्रॉपर कानून 1976 में पंजाब असम्बली से पास हुआ है, जिसके मुताबिक पूरे पंजाब में 9 जिसके बाद तालीमी ये भी बोर्ड्स बोर्ड बना। के खदशात हैं। हमारे इलाके के बच्चों के जो है वो प्रॉब्लम्स इसमें बढ़ेंगे, उनका नुकसान होगा, मुआशी कत्ल होगा, हमारे मुलाजमीन का मुआशी कत्ल होगा। तो ये गवर्नमेंट एक्ट में तब्दीली भी नहीं कर सकती क्योंकि इनके पास मैंडेट नहीं है। देखने में ये आ रहा है कि जितने भी इदारे हैं, वो इस चीज़ को चीख चीख के कह रहे हैं कि कोई भी एक्ट या कोई ये कानून पास नहीं कर सकते, लेकिन आप दूसरी तरफ देखें तो तमाम के तमाम ये कानून साजी कर रहे हैं, ना कि इलेक्शन की ये कंपेन कर रहे हैं। जी, और मुझे ये बताएं आप सेक्रेटरी साहब, आखिर ये क्यों जरूरत पेश आई कि इतने सारे बोर्ड बना दिए गए पहले? ये सवाल का जवाब ये दें। ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि लोगों को दूर-दराज़ सफ़र करके लाहौर जाना पड़ता था। उस वक़्त की हुकूमत ने, अवामी हुकूमत थी 1976 में, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि क्यों ना अवाम ये सहूलतें लोगों को उनके घरों तक दी जाएँ, ताकि बच्चे, पहले हमारा बहावलपुर के लोग मुल्तान जाते थे, मुल्तान वाले लाहौर जाते थे, तो उन्होंने इस ज़रूरत को महसूस करते हुए ये फ़ैसला किया कि कानून में अमेंडमेंट की और हर डिवीज़न की सतह पर बोर्ड बना दिए, जिससे बहुत अच्छा हमारा सिस्टम चल रहा है। उसकी एक मैं आपको मिसाल देता हूँ। 2021 में महकमा पुलिस ने एक टेस्ट लेना था, तो पंजाब गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमें एक ऐसी फ़र्म चाहिए जो सबसे अच्छा एग्ज़ाम दे सकती है। तो इन्होंने एजेंसियों से सर्वे करवाया, तो सर्वे में उन्होंने पंजाब भर के तलीमी बोर्ड्स को नंबर 1 करार दिया और जिसके तहत बहावलपुर बोर्ड ने 11 अज़ला का पुलिस का टेस्ट, पुलिस कांस्टेबल का टेस्ट लिया और कामयाबी से हमने इनेकाद करवाया उसका। और जिसका आज तक कोई सिंगल केस ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई हेरा-फेरी या ऊपर-नीचे निकला हो। तो हमारी क्रेडिबिलिटी इतनी थी, तो हमें आपने इतने बड़े महकमे के टेस्ट दिए।
हमारे इदारों की इतनी क्रेडिबिलिटी है कि डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। कोई ऐसा मुझे सिंगल केस दिखा दे जहाँ कोई बेज़ाब्तगी हो रही है, लोगों को सहूलियात दे रहे हैं, तो ये हुकूमत मैंडेट नहीं रखती अच्छा कि मुझे आप ये बताएं